हे एवरीवन, राम राम, नमस्ते। रेखा की दुनिया में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। तो यहाँ पर 5 बज चुके हैं शाम के। तो आज का रूटीन मेरा शाम को 5 बजे से शुरू होता है। तो हमने शाम वाली चाय वगैरह जो पी ली थी, हम टीवी देख रहे थे। तो यहाँ पर मेरी नंद जो आई हुई है बैठे टीवी देख रही थी, बच्चे बाहर खेल रहे थे। तो चाय पानी पीने के बाद मैंने बर्तन वॉश कर दिए थे और बथुआ का साग बनाऊंगी मैं आज। तो बथुआ मैंने ना उबलने के लिए रख दिया था और साथ साथ में मैं बच्चों का भी ध्यान कर रही थी कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो सोहम यहाँ पे साइकिल चला रहा है, गुंजन भी यहाँ पे अपनी सहेली के साथ खेल रही थी और मैं चलती हूँ छत पे। तो आज बहुत सारे कपड़े धुले थे क्योंकि आज संडे था और संडे नहीं भी होता है तब भी कपड़े बहुत सारे होते हैं। तो आज धूप निकल गई थी एक, तो इसलिए कपड़े धोने का मन कर गया था। 2-3 दिन से धूप नहीं निकल रही थी हमारे यहाँ पर। तो आज है ना 12 बजे के बाद धूप निकल गई थी। तो कपड़े अच्छे से हमारे जो है सूख गए हैं और बहुत ही प्यारा सा मौसम हो रहा है और धूप में बैठने का भी मन करता है। तो हम ही थोड़ी देर पहले यहाँ पे धूप में ही बैठे थे। तो मैंने सोचा फिर है ना ओस आएगी, ओस में ठंडे हो जाएंगे कपड़े, उससे पहले पहले ही मैं उतार लेती हूँ, नहीं तो फिर दोबारा से गीले होना जो है स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो कपड़े बिल्कुल सूख गए हैं वो वाले मैं अभी से ही उतार लूँगी और जो नहीं सब सूखे हैं उनको थोड़ी देर रखे रहने दूँगी। तब तक धूप है तब तक थोड़ी देर और सूखते रहेंगे। तो बच्चों की दोनों ड्रेस और मेरा तो एक ही सूट था और कुछ इनके कपड़े थे, काम पर गए थे तो कुछ छोड़ के गए थे। इनकी जैकेट वगैरह गर्म और बेडशीट वगैरह थी, ये हमने धुल दी थी। और मेरी नंद का सूट था तो उन्होंने नहाने के बाद अपना सूट धुल दिया था, क्योंकि जब मैंने मशीन लगाई थी तो तब तक तो उन्होंने नहीं नहाया था। तो सारे कपड़े मैं ना यहीं पर ही फ़ोल्ड कर लूँगी, क्योंकि नीचे जाने के बाद तो सीधा हम चारपाई पे या फिर कुर्सी पे ऐसे ही डाल देते हैं, फिर वो 2 दिन तक ऐसे ही रखे रहते हैं पहाड़ सा बना हुआ। तो फिर मैं ना धूप होती है ना तो यहाँ पर ही समेट करके ले जाती हूँ। और जैकेट को मैं देख रही थी कि सूख गई है कि नहीं। तो बेडशीट तो सूख गई थी, क्योंकि जैकेट वगैरह जो होते हैं ना ये मोटा होता है तो जल्दी से सूखते नहीं हैं। तो कपड़े मेरे सारे फोल्ड हो गए थे और दिन अभी ढलने ही वाला है। तो देख लीजिए थोड़ी थोड़ी सी धूप है और यहाँ पर मैंने क्रेट में आलू बो रखे थे। और हमारे आसपास का व्यू जो है मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। और आज हमारी छोटी सी ये वीडियो बनाई थी हमने, और क्योंकि नया नया चैनल अभी जो है बनाया है तो वीडियो जैसे तैसे बन पाएगी वैसे ही मैं डाल दूँगी। तो छत से मैं कपड़े लेकर के आ गई थी नीचे। तो जो बथुआ मैंने उबलने के लिए रखा था ना वो उबल गया था। तो बथुआ मेरी जो नंद है वो लेकर के आई थी। बथुआ उबल गया तो मैंने कुकर को है ना गैस से नीचे उतार दिया था ताकि वो जल्दी से ठंडा हो जाए। और गैस पे रख के फिर वो जल्दी से ठंडा नहीं होता, उसको मैंने रख दिया। तो वो ठंडा हो जाएगा ना तो उसको निचोड़ करके अच्छे से मिक्सी में पीस लूँगी। यहाँ पर मैंने अपना जो है छोंक की तैयारी करनी स्टार्ट कर दी है। तो मैंने 3 कलियाँ लहसुन की ले ली थी और लहसुन बहुत ही ज़्यादा मोटे मोटे थे। और 2 टमाटर ले लिए थे, 2 प्याज ले लिए थे और 5 या 6 हरी मिर्ची ले ली थी, क्योंकि बथुआ और हरा साग जो होता है ना वो तीखा ही थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पर छोंक काट लिया था, प्याज टमाटर हरी मिर्ची लहसुन वगैरह सारा कुछ छील करके मैंने काट लिया था। और जब बथुआ ग्राइंड करते हैं ना तो मैं मसालों को ग्राइंड नहीं करती हूँ, क्योंकि मसाले मेरे को साबुत ही अच्छे लगते हैं। तो बथुआ भी मैंने पीस लिया था यहाँ पर। तो मेरी किचन में है ना अगर हम बल्ब जला लेते हैं ना तो फिर भी अंधेरा रहता है। फिर मैंने ना फ़ोन की ही लाइट जलाई थी। और ये इंडक्शन ना दूसरे वाला है। जो एक तो इंडक्शन होता है कि उसकी स्क्रीन जो है ना गर्म नहीं होती है, बर्तन गर्म हो जाता है, लेकिन ये दूसरे वाला है इंडक्शन है डाई। तो मैंने इंडक्शन चला दिया था और सब्ज़ी मैं इंडक्शन पे छोंकूँगी, क्योंकि धीरे धीरे यहाँ पे बनती रहेगी। एक तो ये ना ब्लैक वाली जो कढ़ाई है ना बहुत ही पतली होती है, तो गैस पे भी जल जाती है इंडक्शन पे भी जल जाती है। और ख़ास करके हरा साग जो होता है ना वो जल्दी लगता है इसमें। तो मैंने बहुत ही स्लो किया हुआ था एक बार तो, और अगर ज़्यादा चलता है ना तो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। ये इंडक्शन हीटर वाला इंडक्शन है, इसके अंदर हीटर है, ऊपर ही इसके जो
स्क्रीन होती है ना वो भी है साथ में, तो करंट वगैरह तो नहीं लगने का डर होता है, लेकिन जो अगर हम हाथ लगाते हैं ना तो हाथ जलने का डर रहता है। तो इसमें तेल बहुत ही ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है। तो मैंने एक बड़ा चम्मच जो है सरसों का तेल डाल दिया था इसमें। सरसों का तेल गर्म होने के बाद मैंने इसमें डाल दिए प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची और टमाटर, और कुछ देर मैंने ढक के रख दिया था। और अभी ये पक गए हैं अच्छे से। मैंने बड़ी वाली चम्मच से इसको मैश भी कर दिया था ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से गल जाए और गले हुए जो अच्छे से फूट जाए। तो मैंने इसमें डाल दिया था 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, हाफ चम्मच जो है इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया था, थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दिया था। और धनिया पाउडर जो है ना मेरे पास नहीं है, ख़त्म हो गया है, तो ध्यान नहीं रहता है कई बार। अभी पिछले ही दिनों में ग्रोसरी का बहुत सारा सामान जो है घर में आया था, लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें होती है ना, छोटी छोटी चीज़ें याद नहीं रहती हैं। और धनिया पाउडर से ना सब्ज़ी भी बहुत ही अच्छी बनती है। तो मेरे मसाले यहाँ पे पक गए थे, तो मैंने डाल दिया है बथुआ जो मैंने मिक्सी में ग्राइंड किया था। आप भी है ना अगर बथुए की सब्ज़ी ऐसे ही बनाओगे ना तो बहुत ही टेस्टी बनेगी। और कई बार जो है ना कुछ लोग बथुआ और आलू भी बनाते हैं, बथुए को कच्चा ही काट करके वैसे आलू के साथ छोंक देते हैं जैसे हम पालक को छोंकते हैं। तो ऐसे है ना बथुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, उसमें घास जैसी स्मेल आती रहती है, क्योंकि बथुआ तो वैसे भी एक घास की तरह ही होता है। और वैसे इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होते हैं, बथुआ खाना चाहिए, लेकिन अगर हम इसे नहीं उबाल लेंगे ना तो इसमें कच्ची कच्ची सी स्मेल आएगी जैसे घास में आती है वैसे ही। तो कुछ नमक तो मैंने डाल दिया था जब मैंने प्याज टमाटर भुने थे, और कुछ नमक जो है मैंने ऊपर से और डाल दिया है ताकि हरा साग जो है हमारा फीका ना रह जाए। अगर हरे साग में ना नमक कम होता है ना तो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगता है। तो साग मेरा बन गया था और मैंने गैस को भी बंद कर दिया था, यानी कि इंडक्शन को। तो मेरी नंद ने बोला कि मैं रोटी बना लूँगी, क्योंकि मैं कब से बैठी बैठी जो है टीवी देख रही थी। तो मैंने इनको बोला कि मैं तब तक जोत बत्ती कर लेती हूँ और सब्ज़ी वगैरह छौंकी थी वो वाले बर्तन धो लेती हूँ। तो आप आटा लगा करके जो है थोड़ी रोटियाँ बनानी होती है, वैसे रोटियाँ सेक लीजिए। साथ में मैंने भी सिकवा दी थी, साथ में मैंने रोटी चुपड़ भी दिया था, और बच्चों को साथ साथ में मैंने दे भी दिया था कि बच्चे खा लेंगे गरम गरम। नहीं तो वो टीवी में लगे रहते हैं ना तो फिर खाते नहीं हैं, फिर बाद में सोहम को तो भूख लग जाती है, देर रात तक दोबारा से रोटी मांगने लग जाता है, फिर वो ठंडी रोटी खाता है। तो साथ साथ में ना ऐसे ही मिलजुल करके काम कर लिए थे। जोत बत्ती करने के बाद मैंने बच्चों को खाना दे दिया था, और फिर हम दोनों भी बैठ कर के खा लेंगे। और साथ में एक काम और निपटा देती हूँ, यहाँ पे 2 जगह पतीलों में दूध रखा हुआ था कल वाला, आज वाला दूध अभी आया नहीं है, सब्ज़ी गर्म हो गई थी, उसको भी मैंने हटा दिया था वहाँ से। और पतीले से मैंने ना एक कटोरे में डाल दी थी सब्ज़ी, क्योंकि पतीले में नीचे थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी है ना लग जाती है। मैंने बताया था कि बहुत ही पतली कढ़ाई है वो, और जो एलुमिनियम वाली कढ़ाई है ना वो बहुत ही ज़्यादा भारी है, तो मैं इंडक्शन पे इसलिए नहीं रखती हूँ। तो पतली वाली में ही बना लिया था, क्योंकि उबल तो जाता ही है बथुआ, और सब्ज़ी जो छोंक है वो भी हम अच्छे से पका लेते हैं। थोड़ी सी देर ही बनाने की ज़रूरत होती है उसको गैस पे रखने की। तो साथ साथ में मैं ना कुछ और भी काम मेरे याद आ रहे थे वो भी मैं कर रही थी, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है 2 दिन से, फिर से बहुत ज़्यादा सर्दी होने लगी। और ऐसे करता है कि बस पूरा दिन बिस्तर में ही बैठे रहे, और मेरा तो बहुत ही ज़्यादा नमूनिया जो है ना हो गया था। इसके बाद से ना मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा है। मैं तो अपनी स्वेटर, टोपी, जुराबे, जूते सारा कुछ जो है ना पहन के ही रखती हूँ। और एक हमारे यहाँ पे ना अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है, अंदर घर के अंदर जो धूप नहीं आती बिल्कुल भी, बस थोड़ा सा गैलरी में धूप आती है, बाहर वाले कमरे में थोड़ा सा धूप आती है, उससे है ना फिर पूरा गर्म नहीं हो पाता है, घर बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। अगर घर के अंदर हम आते हैं ना तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे कहीं बर्फ़ वाली जगह में आ गए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिसने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।